जो पहले ज़माने अंग्रेज़ों के समय के लीकर चलता था, तो वो अंग्रेज़ों के समय के लीकर देखे थे चाय बनाते हुए। उसी तरह आज चाय ये हम अभी भी बना रहे हैं। उसी ज़माने से आज भी चाय इसी तरह अभी भी ये देखिए आपके सामने बना रहे हैं। ऐसा है जबरदस्ती विद्वान मत बनना, जबरदस्ती विद्वान मत बना। चाय कोई नशा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हम बनारस में चाय नशा नहीं है, बनारस में चाय बैठने का बहाना है। जैसे कहीं बैठ रहे हैं तो कोई बहाना चाहिए तो चाय ले आओ, चाय पीते रहते हैं, बात करते रहते हैं। अब उसमें कई चाय हो जाती है। ये दुकान एक तरह से अंग्रेज़ों के समय चल रहा है। कितने साल हो गया होगा? ये करीब 80 साल हो गया। 80 साल हो गया। इसको स्टार्ट किसने किया था? उस समय चाय तो 10 पैसा 15 पैसे की चाय, वो जो अल्मुनियम वाली चाय पैसा चलता था, वो समय के चाय था वो समय। एक हाँ 10 पैसे से स्टार्ट चाय से हुआ था। और क्या चीज़? स्टार्ट चाय से ही हुआ था। ये चाय हमारे दादाजी मिलिट्री से रिटायर होकर के आए, दादाजी, तो उनको कुछ काम समझ में नहीं आया, तो ये बिल्डिंग का मालिक राधे साहब जी के आए, उनको लोग मित्र थे कि आओ हम तुमको कुछ देते हैं, तो एक दुकान दिए, यही दुकान दिए। वही दुकान से दादाजी अपना सोचे क्या करें, तो वो सोचे चाय की दुकान खोल ले। जो पहले ज़माने अंग्रेज़ों के समय के लीकर चलता था, तो वो अंग्रेज़ों के समय के लीकर देखे थे चाय बनाते हुए। उसी तरह आज चाय ये हम अभी भी बना रहे हैं। उसी ज़माने से आज भी चाय इसी तरह अभी भी ये देखिए आपके सामने बना रहे हैं जी। देखती का नहीं हो हैं? ये रहती हो क्या? चाय तो जल्दी, चाय का पैसा मत दीजिएगा। हाँ दे रहे होएगा ऐसी। लड़की थी सभी कपूर टाइप बाबू कहे कि तरह है। हाँ मोबाइल तो व्हाट्सएप चलेबे नहीं करता, तो भेज देगी। पीला रंग का शर्ट पहने वाला है। चाय पाउडर देता की कर जिक्र। क्या प्राइस है चाय का? 10 पैसा से लेके 10 रुपया तक चाय हो गया। 10 से 10 उससे कम नहीं है। कितने साल से आप आ रहे हैं चाय? 45 साल, 45 ईयर्स। आपका नाम क्या? आप डॉक्टर आरपी सिंह। डॉक्टर आरपी सिंह। तब से आप में कितना अंतर हुआ है इनके चाय में और इनके व्यवहार में और इस समय जो लोग हैं? मैं इनके दादा के समय से आ रहा हूँ। जब इनके दादाजी बैठते थे, वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे और वो चाय की दुकान चलाते थे। उस समय धूमिल वगैरह बहुत सारे साहित्यकार, उसमें धूमिल भी थे, बैठते थे। उसके बाद काशीनाथ सिंह, चौथीराम यादव बैठने लगे और तमाम लोग आते थे यहाँ पर, बैठते थे, चाय का आनंद लेते थे। वैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम अध्यापक और बनारस के वकील लोग, हर पेशे से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, इस दुकान पर बैठते रहे हैं। और इस दुकान पर रोज़ अलग अलग विषयों पर चर्चा भी होती रही है। और यहाँ के जो ग्राहक हैं वो परमानेंट हैं, रोज़ आने वाले हैं। वहाँ से बात करके उनको पता चला है कि पहले लोग चाय नहीं पीते थे। चाय लोग पीते थे तो कहते थे कि अरे ये अंग्रेजों वाला शौक रख लिए हो तुम,
चोरी चोरी चाय पीते थे वो बता रहे थे। ऐसा है कि ये जो चाय बनाने की इसकी स्टाइल है, ये स्टरलाइज तरीके से चाय बनाता है। गिलास को गर्म पानी से धोता है, उसके बाद दूध अलग, चीनी अलग, फिर चाय पत्ती लीकर उसमें डालता है, जो कम हार्मफुल है। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इसका चाय कम नुकसानदेह है शरीर के लिए, बाकी चायों की तरह। निकोटीन तो है, ऐसी बात नहीं। निकोटीन है, लेकिन वो फिल्टर होके आता है ना। जैसे आप चाय डायरेक्ट डाल दीजिए चाय पत्ती, तो वो ज़्यादा निकोटीन हानिकारक होता है, और लीकर के रूप में जो आता है अब कम आता है। इसकी चाय बहुत कड़ी नहीं होती है, तो कम आता है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है। तो इनका जो चाय है कि इनके जैसे चाय बनाने वाले बस यही है कि और कोई है? नहीं, एक आध गोदौलिया पर थे, घाट के किनारे बनाते थे इस तरह की चाय, लेकिन ज़्यादा यही मशहूर था। और आज से ही पर विदेशी भी बहुत ज़्यादा ग्राहक आते थे, और देशी भी आते हैं। जिनको ये चाय पसंद है वो लोग ख़ास तौर पर आते हैं यहाँ पर चाय पीने।